हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली आप लोगों का पेंटिंग का भी पेपर हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम हो गया होगा। और मैं आप लोगों से थोड़ा खफा हूँ और खफा इस चीज़ के लिए हूँ कि जब मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, लाइक आप लोग खुद कमेंट में बता रहे हैं मुझे कि कितना अच्छा पेपर गया आप लोगों का, कैसे गया ये तो आप ही जानते हो और आपने मेहनत की है जो भी की है, ठीक है। अब ऐसे में आप लोगों से बस एक गुजारिश थी कि भाई कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे 2 लिंक हैं हमारे, एक 11th-12th का चैनल है उसका लिंक है और एक इंग्लिश स्पोकन के जो चैनल बनाए उसका लिंक है। अगर आप उस लिंक पे जाकर उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा, सिंपल सी बात है। बता दीजिए कि इतने लोग वीडियो देखते हैं, क्या एक सब्सक्राइब नहीं बनता था मेरा, ठीक है। अब पिछले 3 महीने से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो आपका भी तो थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है ना मेरी हेल्प करने का। तो उन 2 चैनलों को जाकर कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आज हम करने जा रहे हैं, फिर से पेपर आ चुका है मेरे पास और अब पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऊपर नीचे थोड़े बहुत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ऐसे लाइक ज़्यादा वो जैसे कल मैंने देखा था कि एक गलती मैंने कर दी कि भाई जो मूर्ति है, ठीक है, नृत्य वाली, उसमें मैंने कांस्य की जगह पे वहाँ पे पत्थर दे दिया था। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पे ऑप्शन में कांस्य था ही नहीं, जब ब्रॉन्ज था ही नहीं तो मैंने पत्थर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं किसी सभ्यता की जब खुदाई होती ना तो एक तरह की मूर्ति नहीं निकलती है, मगर याद रखना एक मूर्ति के कई तरह से अलग अलग तरीके से मूर्ति देखने को मिलती है। तो एक पत्थर की भी मिली होगी तो उसने ऑप्शन में ये दे रखा था पत्थर, ठीक है, वहाँ पे कांस्य नहीं दे रखा था तो मैंने कांस्य नहीं बोला, पत्थर बोल दिया। तो आपको भी अगर कांस्य नहीं मिलता तो पत्थर बोल देते। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरी किताब में तो ये लिखा था, आप गलत क्यों बता रहे हैं, अब तो हम तलवार देकर आप पे चढ़ जाएंगे। नहीं भैया, जब मेहनत करते हैं ना तो एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मैं बाद में सॉरी लिख सकता हूँ, ठीक है। आई डोंट केयर कि सॉरी बोलना भी है, ठीक। चलिए अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। नाचती हुई लड़की का जो केस विन्यास है, ठीक है, व्हाट इज़ द हेयर स्टाइल ऑफ द डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो है ना उसका हेयर स्टाइल कैसा है, तो ये क्या है, एक जूड़े के रूप में, इट इज़ इन अ बन, ठीक है, एक जूड़े के रूप में देखने को मिलता है। तो ये तो पहला आंसर है, ठीक है। चलिए पहले का आंसर है एक जूड़े के रूप में। दूसरे का जो आंसर है वो है द नाइट वॉच पेंटिंग के चित्रकार कौन है बताइए। तो द नाइट वॉच पेंटिंग जो है उसके चित्रकार रैम्ब्रो है, रैम्ब्रो, ठीक है। आपको मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने इसे कराया भी था, याद हो तो लास्ट की 2 वीडियोज़ में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है हमारे सामने, ये थोड़ा टफ लगा होगा आप लोगों को, ठीक है, जैसे हीनयान चरण फर्स्ट की पहचान किस रूप में की गई है। तो हीनयान चरण फर्स्ट की जो पहचान है ना वो मानव रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है, मानव रूप में की गई है। क्लियर, व्यक्तिवाद पर फोकस करते हैं ना ये लोग, इसलिए व्यक्तिवाद बोले तो मानववाद, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन थे। अब अगले पेज पे देखते हैं हम कितने क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे सामने, कांडिन्स्की के चित्रों में किस शैली की प्रमुखता थी, ये ठीक है। तो जो कांडिन्स्की है ना, कांडिन्स्की के चित्रों में कौन सी शैली थी, तो अमूर्त कला शैली थी। कौन सी थी, अमूर्त कला शैली थी। क्लियर। चलिए अगला है, भारत में कंपनी काल के पतन के बाद कौन सी कल्पना, मतलब किस प्रकार की कला ज़्यादा पनपी। तो पाल तो 7वीं से 8वीं शताब्दी में था, ठीक है। पाल जो सभ्यता की बात आप करते हैं तो पाल 7वीं से 8वीं, हड़प्पा सभ्यता तो बहुत पुरानी हो गई, 1900 से लाइक 2700 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। अजंता शैली भी बहुत पुरानी हो गई। तो एक ही आंसर है यूरोपीय शैली, ठीक है। यूरोपीय शैली जो है कंपनी कला के पतन के बाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। चलिए अगला है हमारे सामने कि चित्रकार सोजा का संबंधित पेंटिंग किससे है, ठीक है। चित्रकार सोजा जो है ना वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है लैंडस्केप इन रेड, ठीक है। रेड कलर की लैंडस्केप है ना उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे सामने, रामपुरवा बुल कैपिटल को कौन सी शताब्दी में बनाया गया था। तो 3री सदी में रामपुरवा बुल कैपिटल को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने, राजा रवि वर्मा जो थे उन पर कौन से कल्चर का इफेक्ट था। तो उन पर कौन से कल्चर का इफेक्ट था, पश्चिमी कला, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर से वो बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है हमारे सामने, अनुच्छेद पढ़िए और उसके आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा है, सही बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इजी ही मुझे ये वाला लगा है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले तो आप ये पढ़ लीजिएगा जो भी है और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ तो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतीय कला का प्रथम डैश उदाहरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला जो आंसर है वो ये है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो प्रथम वो है ना, जो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक जो है ना ये उदाहरण है। तो प्रागैतिहासिक लिख देना और इंग्लिश वाले प्री हिस्ट्रिक की बात करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सभी कालों में ललित और
डैश की परंपरा साथ साथ चलती है। ठीक है, तो फोक कल्चर की बात कर रहा है, देखिए ये रहा लोक कला। ठीक है, लोक कला की बात हम देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि डैश कला हिंदू बौद्ध जॉन लिखा हुआ है यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये प्रिंट है, सॉरी मिस प्रिंट है। और इसमें जो है डैश कला हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों से प्रभावित है। तो जो कला की बात कर रहा है, तो कौन सी कला की बात कर रहा है? एंशिएंट इंडिया। किसकी बात कर रहा है? एंशिएंट इंडिया, देखिए प्राचीन भारतीय कला, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 आंसर तो आपको यहाँ मिल गए। दूसरा ये रहा, ठीक है, पहला ये रहा, थर्ड ये रहा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं मिल गए। ठीक है, भारतीय लोक कला ने डैश काल तक खूब विकास किया। ठीक है, तो कितने काल तक की बात कर रहा है ये बताइए? 5000 ईसा पूर्व, ये रहा 5000 ईसा पूर्व तक उसने अपनी परंपरा को बनाए रखा और उसका खूब विकास किया। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय लोक कला ने डैश काल तक खूब विकास किया, मैंने बता दिया था 5000 ईसा पूर्व तक। अगला है हमारे सामने उत्तर भारत के चित्रों में डैश शैली का विकास देखने को मिलता है। अथवा में लिखा था इसलिए मैंने उसे छुड़वा दिया। ठीक है, बाकी आप ढूंढेंगे तो इसी के अंदर ही मिलेंगे सारे आंसर, और इजी था मैंने देखा, क्योंकि देखिए अब आप आते नहीं हो, उससे पहले ही आप रास्ते में ही कमेंट कर देते हो कि सर पेंटिंग के क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। तो आप खुद सोचिए, पहले मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है, एंड देन आपको शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, यूट्यूब पे डालना पड़ता है, लाइक पोस्ट करनी पड़ती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। अब ऐसे में मैं फिर अथवा वाले छोड़ देता हूँ, क्योंकि अथवा वाले मुझे लगता है कि आप ज़्यादा समझदार नहीं करते होंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों करके आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताऊँ कि उत्तर भारत के चित्रों में डैश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसकी बात कर रहा है? हिंदुइज़्म समझ में आता है। ठीक है, हिंदूवादी जो शैली है ना, वो हिंदू शैली जो है उसका ज़्यादातर हमें देखने को प्रभाव मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, सो अगला हम देखते हैं क्या है हमारे सामने। मुगल शासन में जम्मू की पहाड़ियाँ चित्रकला जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप उसमें लघु चित्रकला लिख देंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख देना लघु चित्रकला। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियाँ है ना उसमें लघु चित्रकला बहुत ज़्यादा पनपी। क्लियर, अगला है दक्षिण भारतीय कला का चोल पल्लव वंश में और बहुत ज़्यादा क्या हुआ? एक्सेल्ड हुआ। एक्सेल्ड मतलब होता है बढ़ाया गया। ठीक है, पल्लव वंश परंपराओं में बहुत ज़्यादा उद्धव देखने को मिला। ठीक है, उद्धव समझ में आता है, विकास देखने को मिला। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, सो आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने। ठीक है, वैसे यहाँ पे ना आप उत्कर्ष लिख के आए हैं, कुछ लोग उत्कर्ष लिख के आए होंगे, उत्कर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष वाला भी ठीक है। क्लियर, करेक्ट है। चलिए, सो ये थे आपके यहाँ से गद्यांश यानी पैसेज जो थे ना, उसमें से ये आंसर्स थे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आंसर थे, तो मुझे तो ये इतना टफ नहीं लगा, सही बताऊँ तो। ठीक है, अगर आपको लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या टफ था या नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वही अनुच्छेद द्वितीय। तो अनुच्छेद द्वितीय के अंदर हम देखते हैं कि धनबाद जो चित्रकला है ना उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूँगा, पढ़ तो आप लोगों ने लिया ही होगा। ठीक है, सो फर्स्ट में जो आंसर हम देखते हैं, जो फर्स्ट में आंसर है वो है प्रकृति में वस्तु को बेलन या गोला ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाता था। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, चौथी लाइन में आपको मिल जाएगा। तीसरी लाइन में उनका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोले ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना पर जोर देना था, भावनाओं पर नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के जो आप देखेंगे ना उसमें आप 3 सही मतलब ज़्यादातर सही दिखेंगे और गलत कम देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आगे बताता हूँ कौन कौन सा गलत है कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है धनवादी चित्रकारों ने विशेष रूप से अपने चित्रों में जड़ पदार्थ, प्राकृतिक दृश्यों तथा रूप चित्रों को विषय नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है गलत। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, बनाया उन्होंने चित्रों को प्राकृतिक दृश्यों को अपनी जो मूल विषय था ना उन्होंने बनाया। ठीक है, इसके अलावा उनका उद्देश्य आकार पर जोर देना था, ना कि ज्यामितीय आकारों पर। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो 13वें का ए जो है वो गलत है और बी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे सामने अति यथार्थवाद कला के कलाकारों ने अचेतन मन की कल्पना को अपनी कला में प्रस्तुत किया। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अमूर्त कला अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं होता ना, यहाँ पे ये नहीं, तो शायद ये सही होता। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें नहीं लिखा हुआ तो ये गलत है।
क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें नहीं आना चाहिए था कि इसका जो आंसर है ना, अमूर्त कला अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, ये होना चाहिए था। ये होता तो सही होता, मगर नहीं डाला है तो गलत है। क्लियर। चलिए, सो 15 तक तो हो गया। अब आगे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के विषय में हम जो लिखने वाले हैं वो ये है कि देखिए, पहले तो कलात्मक विशेषता लिख दीजिएगा आप। ठीक है, कि बहुमुखी प्रतिभाशाली थे ये। ठीक है, कई तरह की पेंटिंग्स करते थे। फॉर एग्जांपल वॉश पेंटिंग लिखा होगा, अपने पोर्ट्रेट लिखा होगा, लैंडस्केप लिखा होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बंगाल के स्कूल के पुनरुत्थानवादी थे। ठीक है, और उस शैली का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बाद में उन्होंने जापानीज़ कला को भी सीखा था और उस पर भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, इसके अलावा आप व्यंग्यात्मक चित्रों की बात कर सकते हैं। वो अपने जो चित्रण थे ना, राजनीतिक मुद्दों को निकालते थे, मतलब राजनीतिक मुद्दों को दिखाते थे। और ये गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके योगदान के बारे में बात करते हैं आप, तो बंगाल स्कूल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो भारतीय कला में आधुनिकता देखने को मिलती है, कला शिक्षा को बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। ठीक है, क्योंकि हमारा कल इंग्लिश का एग्जाम है तो उस पर ही फोकस करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये मैंने वहाँ तक बता दिया आपको जहाँ तक आपको ज़्यादा डाउट थे टिक मार्क में या पैसेज में, उसमें। ठीक है, आगे के जो आपने किए हैं वो आपकी मेहनत है। ठीक है, अब जो गलत हो गए उसको तो कुछ कह नहीं सकते, और जो सही है उसके बारे में क्या ही जानना। ठीक, और ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन हैं, आगे के जो भी क्वेश्चन है वो सारे बड़े हैं। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे एग्ज़ाम के बाद। और जो भी बच्चे बोल रहे हैं भैया आपने साइंस एंड टेक का नहीं कराया, भैया आपने हिंदी का नहीं कराया, भैया आपने इसका नहीं कराया, भाई एक बार आप लोगों का एग्ज़ाम तो होने दो। एग्ज़ाम होने के बाद मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, तो अभी अगले एग्ज़ाम की भी फोकस किया करो ना, कि अगला एग्ज़ाम क्यों ख़राब करें हम पिछले एग्ज़ाम के एनालाइज के चक्कर में। तो हम उतना कर सकते हैं कि जितने पे हमें लगे कि भाई क्या मेरे को डाउट है इसमें, देख लूँ, मैं चेक कर लूँ। तो MCQ में डाउट हो सकता है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप टिक मार्क में कह सकते हैं, सही गलत में बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको करा दिए, पैसेज में करा दिए। ठीक है, तो अब बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, मगर फिलहाल हम इंग्लिश पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिएगा, और दोनों चैनल का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में है, तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। और मिलते हैं सुबह एक और वीडियो के साथ इंग्लिश की। तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।